हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया क्या, और उसमें लिखा कि नई चुनावी जीत पर मोदी जी को शुभकामनाएं और अच्छे कामों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और जो रिजल्ट आया आपके सामने, किस तरह का रिजल्ट था। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ है। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इंडिया को पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने उनका नाम रजिस्टर करवाया है, तमाम ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात देखे कितने बेहतरीन हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी जॉर्जिया मेलोनी को रिप्लाई दिया है। जी हाँ, उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस पीएम जॉर्जिया मेलोनी। वी रिमेन कमिटेड टू डिपेंडिंग India-Italy strategic partnership which is underpinned by shared values and interest. इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। तो अब देखें कि डेफिनेटली जिस लीडर ने सर्व किया है लोग उसी को ही वोट देंगे। लोग कहते हैं ना कि आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि उन्हें बार बार जो है वो वोट दिया जा रहा है। अच्छा, ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा, ने कहा है कि किसी मुल्क ने जो नहीं किया वो इंडियंस ने कर दिखाया। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे टर्नओवर देखने को मिला है। 642 मिलियन लोगों ने जो है वोट कास्ट किया है। पिछले दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और जो रिजल्ट आया आपके सामने, किस तरह का रिजल्ट था। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ है। इतना ज़्यादा बजट हमने इलेक्शन पर लगा दिया और 1 महीने के बाद जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया, और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने। बाद में अवाम ने कहा जी हमारी मर्जी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब ही नहीं किया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेजर फ़र्क क्या देखते हैं? मेजर फ़र्क अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग जो है ना, इनको ये जो हमारे लीडर्स हैं इनको पर्सनली ले लेते हैं। हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक एज अ बिजनेसमैन सोचें ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो हमें बेनिफिट दे सकती है। ना कि आपको पहले भी बताया कि ना कि हमारे ये होता है गाँव इलाके में, वो एमपी आता है, वो बड़े प्यार से आके क्या हाल है जी, ठीक है, आप बस प्यार मोहब्बत के पोछे पढ़ा के तो वो चला जाता है। उसके बाद फिर हमारी वो भोली आवाम जो है उनके बातों में आके तो उनको वोटिंग दे देती है। इंडियंस में ये चीज़ नहीं है। उनमें भी है, उनमें काफ़ी लोग मतलब बुरे भी हैं। हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मासूम लोग भी होते हैं। उनमें ये चीज़ है कि जैसे वोट देने ना, आगे पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको पता है कि ये वाली पार्टी ने इस सन से लेके इस सन तक हम पे जो है ना हुक्मरानी की है, तो इनमें से हमें इसने कितना प्रॉफिट दिया है, इसने कितना प्रॉफिट दिया और इसने कितना प्रॉफिट दिया है, ठीक है, इसने हमारे लिए क्या किया है, इसने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है, फिर वो उस बिहाफ पे वोटिंग करते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज़ उनका। अब आप देखें ना कि कहा जा रहा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी साहब की आएगी। एग्जिट पोल जो है वो इस बात को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही थर्ड टेन्योर होगा। और वहाँ की आवाम भी अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा आवाम जो है उसी को वोट देती है जिस लीडर ने मुल्क को सर्व किया होता है। अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो 10 सालों में हमने देखा है कि उन्होंने इंडिया का जो है रुतबा कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। ठीक है जी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें राजा पाक्सा जो है, जमाइका जो है
वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज, यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास, वो हुकूमत तो बना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।